हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें हम लोग आज समुदाय से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हम लोग समुदाय से संबंधित जो विभिन्न विचारकों की परिभाषाएं रही हैं या कथन रहे हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वहीं पे समुदाय की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग फिर आज के लेक्चर में कुछ जो समुदाय से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने समुदाय के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अगर किसी को इन्होंने महत्व दिया है तो वह है सामाजिक संबद्धता। किस प्रकार से लोग एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, इसी की भावना के साथ ही हम समुदाय को पहचान सकते हैं। इन्होंने समुदाय के दो आधार बताए हैं। इन्होंने बताया कि पहला स्थानीयता होता है, अर्थात उसमें लोकेलिटी पाई जाती है, अर्थात स्थानीय होता है वो। और दूसरा है सामुदायिक भावना पाई जाती है, अर्थात कम्युनिटी फीलिंग पाई जाती है। ये जो सामुदायिक भावना है इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो जाता है कि किसने सामुदायिक भावना को इन 3 पार्ट्स में बांटा है। तो ये मैकाइवर ने बांटा है। पहला है कि हम की भावना। सामुदायिक भावना में पहली जो भावना निकल के आती है वह है हम की भावना, अर्थात वी फीलिंग पाई जाती है। दूसरी है उत्तरदायित्व की भावना, अर्थात एक दूसरे के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पाई जाती है। और तीसरी है निर्भरता की भावना कि किस प्रकार से हम सभी एक दूसरे से समुदाय में निर्भर होते हैं या हम सभी एक दूसरे पर अपनी निर्भरता को शो करते हैं या दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने कुछ और फैक्ट्स बताए हैं। इन्होंने कहा है कि आश्रम जो होता है, विहार होता है, जेल तथा शरणार्थी को इन्होंने समुदाय माना है। तो ये अपने आप में फैक्ट्स हैं, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है कि आश्रम को किसने समुदाय माना है। तो ये आप लोगों को चारों पॉइंट याद होना चाहिए कि आश्रम, विहार, जेल, शरणार्थी, इन सभी को मैकाइवर ने समुदाय माना है। वहीं पर पड़ोस और जाति को इन्होंने सीमावर्ती समुदाय कहा है। तो सीमावर्ती समुदाय जो होती है वो होती है बॉर्डर लाइन कम्युनिटी। तो इसको इन्होंने बॉर्डर लाइन कम्युनिटी किसे कहते हैं, जो कि गांव और शहर इन दोनों के बीच का जो जगह होता है, जो स्थान होता है, इसको बॉर्डर लाइन कम्युनिटी कहते हैं। यहाँ पे शहर के भी कुछ लक्षण पाए जाएंगे और गांव से संबंधित भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो इन्होंने पड़ोस जैसे है और जाति है, इन दोनों को इन्होंने सीमावर्ती समुदाय माना है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि पड़ोस और जाति को मैकाइवर ने सीमावर्ती समुदाय कहा है। वहीं पर इन्होंने राज्य को समुदाय न मान के इन्होंने कहा है कि राज्य जो है वो एक महासमिति है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि ये पूछ दिया जाता है कि किसने राज्य को महासमिति कहा है। तो ये मैकाइवर ने कहा है। यहाँ पे राज्य और समुदाय की जब बात आ ही रही है तो आखिर में राज्य और समुदाय में क्या बेसिक अंतर जो है पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो राज्य होता है वह संप्रभु होता है, जबकि समुदाय नहीं होता है, अर्थात इसका अपने आप पे एक अधिकार देखने को मिलता है। संप्रभु होता है। संप्रभु का अर्थ ये होता है कि जैसे राज्य अपने निर्णय खुद ही ले लेता है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं राज्य जो होता है वह संप्रभु होता है, जबकि समुदाय में ऐसा नहीं पाया जाता है। राज्य का जो स्वरूप होता है वह राजनैतिक होता है, जबकि समुदाय का जो स्वरूप होता है वह सामाजिक पाया जाता है। तीसरा जो है कि राज्य की सीमाएं स्पष्ट और निश्चित होती हैं। तो जो राज्य की सीमाएं होती हैं वह स्पष्ट होती है कि ये इस राज्य की सीमा है और ये दूसरे राज्य की सीमा है, जबकि समुदाय में ऐसा नहीं होता है। राज्य की अपेक्षा समुदाय में सामुदायिक भावना
अधिक पाई जाती है। राज्य में जो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो एक सीमा की भावना, राज्य की सीमा अगर मान लेते हैं कि ये अगर एक मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे ये भावना ज़्यादा रहेगी कि ये मध्य प्रदेश की सीमा है, ना कि यहाँ पे सामुदायिक अपनी खुद की भावना को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तो जो राज्य की जो अगर बोलें कि इसमें सबसे ज़्यादा भावना किसकी देखी जाती है तो ये सीमा की जो क्षेत्र होती है उसकी सीमा की भावना ज़्यादा देखी जाती है, जबकि समुदाय में सामुदायिक भावना हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि राज्य के कार्य तथा उद्देश्य जो होते हैं वह विशिष्ट और तथा निश्चित होते हैं, जबकि वहीं पे ये आप सभी को पता है कि समुदाय का जो उद्देश्य होता है वह एक सामान्य उद्देश्य होता है। तो ये राज्य और समुदाय में कुछ बहुत ही बेसिक डिफरेंस थे जिससे कि आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि हाँ ये समुदाय के लक्षण है या नहीं है। अगर कभी एग्ज़ाम में दे दिया जाए कि ये राज्य का लक्षण है या समुदाय का लक्षण है, तो अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से पता रहेगा तो आप लोग इसको समझ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे समाज और समुदाय के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में समाज और समुदाय में क्या हमें समानता और असमानता देखने को मिलती है। तो अगर समानता की बात करें तो समाज एवं समुदाय की इकाई जो होती है वह व्यक्ति और उसकी आवश्यकताएं होती हैं। तो ये हम सभी को पता है कि जो अगर हम समाज की बात करें तो इसमें भी इकाई व्यक्ति ही होता है, और अगर समुदाय की बात करें तो यहाँ पे भी इकाई अगर देखी जाए इसकी तो वह व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के बिना ना तो समाज है संभव और ना ही समुदाय संभव है। वहीं पे समाज एवं समुदाय जो है ये दोनों के दोनों भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थिति किस प्रकार की है वहाँ से जो समाज एवं समुदाय इन दोनों पे प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो ये दो जो पॉइंट्स थे ये समानता है। वहीं पे अगर असमानताएं अगर हम लोग देखें तो समाज जो है वह अमूर्त होता है, क्योंकि समाज हमें दिखाई नहीं देता है। समाज जैसा कि हम लोग मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा देखते हैं कि समाज जो है वह कुछ नहीं है बल्कि सामाजिक संबंधों का जाल है, और चूँकि सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं इसलिए कहीं ना कहीं समाज भी हमें अमूर्त दिखाई देता है। वहीं पे समुदाय जो होता है वह मूर्त होता है। तो ये आप लोग टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, करेक्ट कर लीजिएगा कि समाज अमूर्त होता है जबकि समुदाय मूर्त होता है। समाज की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। हम समाज की कोई एक निश्चित सीमा क्षेत्र नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये इसको हम समाज कह सकते हैं, जबकि समुदाय के लिए एक निश्चित सीमा आवश्यक होती है। समाज के अपेक्षा समुदाय में सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है। तो समाज में उतनी ज़्यादा सामुदायिक भावना नहीं पाई जाएगी क्योंकि उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे एक सामुदायिक भावना नहीं पाई जाती है। जबकि समुदाय में चूँकि एक निश्चित क्षेत्र होता है इसलिए यहाँ पे जो सामुदायिक भावना है वो अधिक पाई जाती है। समाज का समुदाय की अपेक्षा पहले निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो समाज है वह पहले अस्तित्व में आता है और इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे छोटे छोटे समुदाय देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज जो है उसका निर्माण पहले होता है और उसके बाद से समुदाय का निर्माण हुआ है। समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है जबकि समुदाय का विशिष्ट नाम होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो इलाहाबाद में बंगाली समुदाय हमें देखने को मिलेगा, या फिर हमें दिल्ली में जो कश्मीरी लोग होते हैं तो कश्मीरी समुदाय देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो समाज होता है उसका विशिष्ट नाम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समुदाय का होता है। समाज जो होता है बहुत ही व्यापक होता है जबकि समुदाय समाज का एक भाग है। तो ये पॉइंट यहीं पे हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि समाज अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक है और जो समुदाय है वह समाज का एक भाग होता है। यहाँ पे एक और पॉइंट निकल के आता है और वो होता है कि समुदाय के अंदर समुदाय के अंदर
समुदाय। तो ये क्या होता है, ये भी कभी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। जैसे कुछ आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दिया गया, अब पूछा जाएगा कि ये किसका लक्षण है या हम इससे क्या बोल सकते हैं। तो समुदाय के अंदर समुदाय ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अभी हमने उदाहरण दिया कि अपने आप में एक बड़ा समुदाय हम ले लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद को हम एक समुदाय मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, इसका एक निश्चित नाम है, निश्चित क्षेत्र है। तो अगर हमने इलाहाबाद को एक समुदाय मान लिया और यहाँ पे इसके अंदर अगर हमने देख लिया कि पंजाबी समुदाय है या फिर बंगाली समुदाय है या फिर गुजराती समुदाय है, तो इस प्रकार का अगर हमें कभी एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को देखने को मिल जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये समुदाय के भीतर या समुदाय के अंदर समुदाय माना जाता है। अब यहाँ पे समुदाय के कुछ विचारकों ने प्रकार बताए हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, इन्होंने 3 प्रकार के जो समुदाय हैं बताए हैं। पहला इन्होंने ग्रामीण समुदाय कहा है, दूसरा नगरीय समुदाय और तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय समुदाय बताया है। वहीं पे हैगट ने 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं। तो पहला इन्होंने गाँव, दूसरा कस्बा, तीसरा शहर और चौथा क्षेत्र बताया है। यहीं पे किंग्सले डेविस ने 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं। तो इन्होंने आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय बताया है। तो ये समुदाय के प्रकार कुछ विचारकों ने बताए हैं। तो ये आज का समुदाय से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे और इसी कड़ी में हम लोग आगे समुदाय से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स रहेंगे, उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।